एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 7 साइंस से चैप्टर नंबर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अगर आप क्लास 6 की साइंस को रिकॉल कर देखोगे तो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आएगी कि हमने यह पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, मीन्स फूड की ज़रूरत होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मीन फूड के कंपोनेंट्स। और इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और हमने ये क्या पढ़ा था कि आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की तो ज़रूरत होती है, लेकिन प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद से फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि खुद से खाना बना सकते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस खुद से खाना नहीं बना सकते। अब आप वो मत सोचना कि हम मार्केट से वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां लेकर आते हैं और उन्हें कुक कर कर, बॉईल कर कर, फ्राई कर कर, कुछ ना कुछ बनाकर अपनी डिश रेडी करते हैं। उस खाने की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। हमारा जो मेन खाना है यानी कि जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, टोमेटोज़, पोटैटोज़, आप कुछ भी ले लो, तो वो इनडायरेक्टली तो हमारे डायरेक्टली तो प्लांट से ही आ रहे हैं। मीन्स ह्यूमंस खुद से खाना नहीं बना सकते, या फिर तो ह्यूमंस प्लांट्स खाते हैं या फिर उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है अपने खाना के लिए यानी कि फूड के लिए। अभी अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद से फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, वो वाटर यूज़ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वो मिनरल्स यूज़ करते हैं, वो सनलाइट यूज़ करते हैं। तो ये सब जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें अपनी ही सराउंडिंग्स में, अपने ही आसपास में मिल जाते हैं। वो इन रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा कर कर अपने फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये तो है फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब न्यूट्रिएंट्स हमारे किस तरीके से काम आते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमारी हाइट बढ़ाते हैं, हमारे लुक्स, हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं। यहाँ तक कि जब हमें चोट लग जाती है तो उस चोट को ठीक करने के लिए भी जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हमें उनसे ही मिलते हैं। और यहाँ पर हमारे बॉडी के जो डैमेज्ड सेल्स होते हैं उन्हें भी न्यूट्रिएंट्स ही ठीक कर सकते हैं। और हमारे लाइफ प्रोसेस को बरकरार रखने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर अब आती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body। मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है या फिर फूड को खाता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करती है, उस फूड को यूज़ करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उस फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकालने के लिए, ताकि हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शंस के लिए वो न्यूट्रिएंट्स काम आ सके। और हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। अब न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम बारी बारी से इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले है
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पर जो फूड है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ऑर्गेनिज्म ही फूड हमारा प्रिपेयर कर रहा है, वहाँ वो न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म खुद से फूड प्रिपेयर कर रहा है। तो कौन से ऑर्गेनिज्म खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स। और जो ऑर्गेनिज्म है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है कि हम प्लांट्स को और क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक का नाम हमने ये क्यों रखा, क्योंकि ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, मतलब खुद से, और ट्रॉफिक का मीन्स होता है नरिशमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्फ नरिशमेंट, हम खुद को नरिश कर रहे हैं, मीन्स खुद के लिए अपने आप खाना बना रहे हैं। तो वहाँ पर प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं और उनको हम और क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। अब सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिज्म खुद से फूड ना प्रिपेयर कर प्लांट से लेता है या फिर दूसरे एनिमल से लेता है जो कि अपना न्यूट्रिशन प्लांट से करते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमंस जो हमारे हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स और ह्यूमंस का दूसरा नाम है हेट्रोट्रॉफ्स। तो ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। अब हम जानते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक का नाम हमने ये क्यों रखा। हेट्रो का मीन्स होता है अदर, मीन्स दूसरे तरीके से, और ट्रॉफिक का मीन्स तो मैंने बताया है जो कि है नरिशमेंट। तो अदर नरिशमेंट मीन्स हम खुद से नरिश नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे की नरिशमेंट को शेयर कर रहे हैं। तो ये होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होते हैं दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो एक ही पार्ट में प्रिपेयर करते हैं, पूरे प्लांट में प्रिपेयर करते हैं, और हमारी रॉ मटेरियल सराउंडिंग से कैसे ऑब्टेन करते हैं, और एक जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सप्लाई कैसे करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर हम जानेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 में। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था, और जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है नीम ऑटोट्रॉफ है या फिर हेट्रोट्रॉफ है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।